हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं डायरेक्शन में। दिशा परीक्षण का टॉपिक चल रहा था, इसमें हमने एक पार्ट बना दिया है। आज हमारा दूसरा पार्ट है। आगे के लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। आज आर्यन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। आर्यन के पिता ने ध्यान से देखने पर पाया कि उनकी परछाई आर्यन के ठीक पीछे और बन रही है। आर्यन के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो सबसे पहले हमें देखना है प्रातःकाल की बात चलिए। सुबह सुबह अगर सूर्य निकलेगा तो किधर दिशा में निकलेगा? पूरब दिशा होगी ना उधर साइड में। उधर साइड में क्या होगी? सूर्य जो निकलेगा पूरब दिशा में निकलेगा। और आर्यन जो सुबह सुबह खड़ा है, आर्यन जो खड़ा है यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आर्यन के जो पिता की जो परछाई है वो कहाँ पे पड़ रही है? वो जो पिता की जो परछाई पड़ रही है आर्यन की जस्ट जो है पीछे की तरफ पड़ रही है। यहाँ पे पीछे की तरफ आ रही है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आर्यन के जो पिता हैं वो उसके विपरीत दिशा से आ रहे हैं। अगर मान लीजिए आर्यन पूरब की ओर जा रहा है तो वो पश्चिम की ओर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा है आर्यन के सामने की ओर कौन सी दिशा है। तो आर्यन के सामने कौन सी दिशा है? जिस दिशा से सूर्य निकल रहा है, क्योंकि आर्यन के पिताजी जो हैं वो उसकी तरफ ही आ रहे हैं और उसकी परछाई, उनकी जो परछाई है उसके पीछे की साइड पड़ रही है। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? जिस तरफ आर्यन का मुंह है वो जो दिशा होगी पूरब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिशा जो होगी कौन सी हो जाएगी? एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। सूर्यास्त से पहले यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन की दिशा की ओर बैठा था। अब मान लीजिए शाम का सूर्यास्त का समय हो रहा था, सूर्यास्त से पहले। तो सूर्य किधर साइड में निकल रहा होगा? सूर्य जो निकल रहा होगा पश्चिम दिशा में निकल रहा होगा। पश्चिम दिशा में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं तरफ पड़ रही है, तो ठीक उसके बाईं तरफ पड़ रही है तो यहाँ पे जो कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे जो बैठा हुआ है रमन की परछाई ठीक उसकी जो है बाईं तरफ पड़ रही है। तो उसका मुंह किधर होना जरूरी है? उसका मुंह किधर साइड में होगा? तो ऊपर जो इधर साइड है हमारी पश्चिम दिशा, ऊपर है उत्तर दिशा और नीचे क्या है? दक्षिण। उधर क्या हो जाएगी? पूरब दिशा। अगर उसकी परछाई उसके बाएं तरफ पड़ रही है तो उसका मुंह किधर की साइड में होगा? उसका जो मुंह होगा, तो रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, इधर की साइड उसकी परछाई पड़ रही है। तो अर्जुन की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो अर्जुन जब ये जो रमन है जब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेगा तो अर्जुन जो उसके सामने ही तो बैठेगा। सामने किधर? इधर साइड में, मतलब उसके सामने बैठा है। जैसे हमारी पोजीशन है खड़े होने की, तो हमारा मुंह किधर साइड में होगा? उत्तर दिशा की तरफ में। तो आंसर जो होगा अर्जुन का जो आंसर होगा, अर्जुन की दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, उत्तर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं उत्तर की तरफ। एक घड़ी 7 बजे के समय दर्शा रही है। एक घड़ी जो है उसमें 7 बजे का समय दिख रहा है। यदि छोटी सुई पूरब दिशा में हो, यदि छोटी सुई को पूरब दिशा में मान लें, 7 बजे का समय दर्शा रही है और छोटी सुई किधर है? पूरब दिशा की तरफ। तो क्वेश्चन में पूछा है तो बड़ी सुई किस दिशा की तरफ होगी? तो बड़ी सुई किस दिशा की तरफ होगी? तो ये देखना है। छोटी सुई 7 बजने के लिए 7 पे होनी जरूरी है और बड़ी सुई जो है, मिनट वाली सुई जो है 12 पे होनी चाहिए। तो हमें जो है देखेंगे सबसे पहले घड़ी की एक आकृति बनाते हैं। यहाँ पे 12 बजा हुआ है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। लेकिन घड़ी में कितने बज रहे हैं? 7 बजे का समय हो रहा है। तो एक सुई यहाँ पे है और एक मिनट वाली सुई थी 12 पे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर यदि छोटी सुई पूरब दिशा की तरफ हो, यहाँ पे कौन सी दिशा है? पूरब दिशा की ओर हो,
तो पूरब के बाद में सामने जस्ट सामने क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम हो जाएगा। पूरब के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। पूरब पश्चिम, तो उत्तर किधर हो जाएगा, उत्तर इधर, और सामने क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है तो बड़ी सुई किस दिशा में है, तो बड़ी सुई की दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण और पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की दिशा में 6 मीटर जाता है। एक स्थान से, एक पॉइंट था, इस पॉइंट से जो है उत्तर की दिशा में कितना जा रहा है, उत्तर कहाँ पर, ऊपर की तरफ है, तो 6 मीटर जा रहा है। अगर पूरब उधर साइड में है, पश्चिम इधर है जाएगा, उत्तर हमारा ऊपर हो जाएगा। 6 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 8 मीटर चलता है। यहाँ पे जाने के बाद में 8 मीटर जो गया है पूरब की तरफ गया है, 8 मीटर पूरब चला। कुछ समय रुकने के बाद वह दाएं मुड़ा और 3 मीटर चला। कुछ समय रुकने के बाद दाएं मुड़ा, इसका दायां जो होगा इधर साइड में होगा, तो 3 मीटर चला यहाँ पे, 3 मीटर जाता है। इस दौरान उसने कुल कितनी दूरी तय की, इस दौरान उसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो 6 तो हमारी ये है, प्लस जो 8 हो जाएगी, प्लस 3, तो टोटल को जोड़ देंगे, 8 हो जाए 14 है, 14 और 3 कितना हो गया, 17 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की है, 17 मीटर उसने दूरी। देखते हैं, प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला। प्रवीण जो है 30 मीटर पूरब की ओर चला। तो पूरब जो है यहाँ पे एक बिंदु से 30 मीटर गया, पूरब की तरफ गया। यहाँ चलने के बाद दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अगर इधर को कोई बंदा जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तो 20 मीटर गया, नीचे की तरफ गया, 20 मीटर गया। फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर, जब नीचे कोई जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा, इधर साइड में, 20 मीटर गया। लेकिन इससे थोड़ा कम रहना है क्योंकि ये 30 मीटर है, तो ये 20 मीटर होगा। 20 मीटर चला। अंतिम स्थान तक पहुंचने में प्रवीण ने कुल कितनी दूरी तय की, अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए। अंतिम स्थान तक पहले गया 30 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर अभी 20 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो यहाँ पे 20 मीटर और चल दिया। तो अंतिम स्थान तक पहुँचने में प्रवीण ने कुल कितनी दूरी तय की है, तो कितनी, पहले 30 चला, फिर 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला और फिर 20 मीटर चला। तो 60 और 30 कितना हो गया, टोटल जो है उसने 90 मीटर की दूरी तय की है। तो आंसर जो होगा, महेश दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चला। महेश जो है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महेश दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले हमें देखेंगे दक्षिण दिशा जो है किधर है, नीचे। तो कितना चला है, इधर मुंह करके 30 मीटर चला है, 30 मीटर चल गया। उसके बाद कहाँ चला है, 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चला। दाएं ओर मुड़ा, इधर साइड में मुड़ गया और 25 मीटर गया, 25 मीटर गया इधर। 25 मिनट चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चला। तो इधर जा रहा है कोई बंदा, उसका जो बायां किधर होगा, नीचे। तो कितना चल गया, 10 मीटर चला। फिर जो है 10 मिनट चलने के बाद उसने बाद उत्तर की ओर 30 मीटर गया। उत्तर की ओर जो है फिर वो 30 मीटर गया। 10 तो ये है और 30 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, 30 मीटर गया। अब क्वेश्चन में बोला है प्रारंभिक स्थान और दूसरे मोड़ के मध्य की दूरी कितनी है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरा पहला है, पहले मोड़ और अंतिम स्थान के मध्य कुल कितनी दूरी है। पहले मोड़, पहला मोड़ जो है ये वाला है, और अंतिम स्थान की दूरी तो कितनी है, 25 चला। पहले यहाँ से यहाँ तक जो चला है 25, फिर यहाँ से यहाँ तक आया 10 ये आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 30 ये आ गया। टोटल जोड़ देंगे 40 और 25 कितने हो गए, 65 मीटर चला। तो 65 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 हमारा राइट आंसर होगा। नीलांजना कार चलाती हुई 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। 10 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर गई। दक्षिण कहाँ पे, नीचे साइड में। तो दक्षिण की ओर कितना गई, 10 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। यहाँ जाने के बाद में दाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर गई। पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। पुनः दाएं मुड़ती है और फिर 10 किलोमीटर गई है। यहाँ पे जाने के बाद इसने दाएं मुड़ा,
मुड़ी और 10 किलोमीटर चली गई, जाकर रुक जाती है। प्रारंभिक स्थान और दूसरे मोड़ के मध्य की कुल कितनी दूरी है? प्रारंभिक स्थान और दूसरे मोड़ के बीच की दूरी, ये वाली यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 तो ये और 10 ये, कितना हो जाएगा? 6 और 10 टोटल को जोड़ देंगे तो कितना? 16 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। 16 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुषी ने एक स्थान से उत्तर की दिशा की ओर चलना शुरू किया। एक स्थान से उत्तर दिशा की तरफ, तो उत्तर दिशा कहाँ पे? ऊपर की तरफ मानी जाएगी। पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। आयुषी ने एक स्थान से उत्तर की दिशा की ओर चलना शुरू किया। 10 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ी है? 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी तथा 15 मीटर सीधे चली। इसका बायां किधर होगा? इधर साइड में। इधर चली, बाएं मुड़ी और इधर चल गई 15 मीटर। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़कर 5 मीटर चली, तो दाएं मुड़ी और 5 मीटर चली। फिर उसके बाद पुनः वह अपने दाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चली। पुनः जो है दाएं मुड़कर, इसका दाएं इधर साइड में होगा, तो 15 मीटर चली। 15 मीटर चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमें ये देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? 10 तो ये है, लेकिन हमें इतना नहीं घूमना, यहाँ से ये वाली दूरी देखनी है सिर्फ। जब यहाँ से यहाँ तक की 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होनी चाहिए। तो 5 को यहाँ 10 में 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी जो पूछी है 15 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। अनुपम पूरब दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। अनुपम पूरब दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। कोई बिंदु है यहाँ पे, पूरब किधर साइड में है? इधर। तो इधर साइड में जो चला है 6 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। इसका दायां, जब इधर कोई बंदा जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा? नीचे हो जाएगा। तो कितना? 9 मीटर चला, यहाँ पे 9 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। तो इसका बायां कहाँ होगा? इधर साइड में। इधर मुड़ा और 6 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से जो है कितनी दूर है वो? तो कितना हो जाएगा टोटल जो हमें ऐड करेंगे? तो कितना? 6 दूनी 12, 6 प्लस ये चला 9 प्लस नीचे चला 6, 9 और 6 15 और 6 कितने हो गए? 21 मीटर चला वो। टोटल जो दूरी है, कितनी दूरी तय की है? कुल दूरी 21 मीटर की उसने तय की है। तो आंसर जो होगा हमारा 21 मीटर हो जाएगा। दिकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर, दिकेश जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो उत्तर कहाँ पर है? ऊपर की दिशा में है, ऊपर। इधर साइड में क्या है? उत्तर है। तो 15 किलोमीटर गया। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे जाने के बाद पश्चिम में गया, तो किधर जा रहा है? 10 किलोमीटर गया इधर। इधर साइड में जो गया है 10 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे जाने के बाद दक्षिण की तरफ आ रहा है। तो कितनी दूरी कर रहा है? 5 किलोमीटर की दूरी तय की, 5 की दूरी तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में जो है पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 10 थी तो इसे यहाँ से यहाँ तक भी हमें 10 किलोमीटर ही चलाना है, तय करता है। बताइए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? अपने घर से जो है ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा है। फिलहाल जो बैठ खड़ा हुआ है उत्तर दिशा में है। अगर पूछेगा कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है, किधर जा रहा है, तो पूरब दिशा में, लेकिन वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। और दूरी कितनी तय कर ली उसने? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो अब हमें देखना है टोटल दूरी कितनी थी। यहाँ से यहाँ तक 15 थी। अगर यहाँ से यार यहाँ वाली जो निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक निकाल दी, कितनी? 5 निकाल दी, तो कितनी बच गई? 5 निकाल दी 15 में से, तो कितना? 10 किलोमीटर की दूरी बची। उत्तर दिशा और 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त की घर की ओर चलना प्रारंभ करता है।
और पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा की ओर पहले जो है कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। वह 90 डिग्री दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। तो 90 डिग्री अपने दाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। 90 डिग्री बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं घूमता है 90 डिग्री और फिर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलता है। वह फिर 90 डिग्री बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो इसका बायां फिर यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहा है, फिर 10 मीटर चला है, फिर 10 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमकर वह अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। दाएं 90 डिग्री घूमा है क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है इस टाइप से, और 15 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में पूछा है उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो और अपने मित्र के घर पे पहुंच जाता है, कितनी दूर और किस दिशा में। तो इस बिंदु से ये वाली दिशा कौन सी होगी, तो उत्तर दिशा हो जाएगी। और दूरी जो है, एक बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी कितनी हो जाएगी। जब यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 20, तो ये हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक कितना, 10 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना, 30। उसने सीधी दूरी पूछ ली है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगी, 30 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 30 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा।